नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट गुरुजी में। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया एडीएम एंड फ्रेज। एडीएम एंड फ्रेज का पार्ट नंबर ये है मेरे पास है 2। ये पार्ट नंबर है मेरे पास 2 और मैं इसमें ये आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यहाँ लिखा दो 100 इंटू 4 यानी कि आपका 400, लेकिन मैं इसमें 50 आपको करा चुका हूँ। 50 का वीडियो आज है। अगर यदि आप पहला वीडियो देख चुके होंगे तो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ये मेरा दूसरा वीडियो है और इसमें मैंने क्या किया है इसमें देखिएगा। स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है ये। इसमें मैंने क्वेश्चन जो लिया है ये आपको एग्ज़ाम में आंसर की फॉर्म में देखने को मिलेगा। और ये जो आपको क्वेश्चन है ये आपको ईडीएम की फॉर्म में देखने को मिलेंगे, यानी कि क्वेश्चन होंगे, ये आंसर होगा। अब इससे क्या होगा, हम एक क्वेश्चन की सहायता से और 4 क्वेश्चन आपको याद कराने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इजी एंड एग्रेबल ऑप्शन। इजी एंड एग्रेबल ऑप्शन कहते हैं आसान विकल्प होना। पहला ऑप्शन सॉफ्ट ऑप्शन, आसान विकल्प। फेयर एंड स्क्वायर कहते हैं निष्पक्ष होना, साफ सुथरा। फेल अपार्ट फॉल अपार्ट कहते हैं बिखर जाना। और फॉल बैक ऑन कठिन परिस्थिति के समय किसी चीज़ का प्रयोग कर लेना। फॉल बैक ऑन। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ए ऑप्शन, सॉफ्ट ऑप्शन, इजी एंड एग्रेबल ऑप्शन। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आए। आप किसी भी वर्ड के या किसी भी इडियम्स के नहीं समझ में आता है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंडली फीलिंग। फ्रेंडली फीलिंग कहते हैं मित्रवत की भावना होना। पहला ऑप्शन चेक करते हैं फॉल ओवर। फॉल ओवर का अर्थ होता है आकर्षित होना। ए लिटिल गस ऑन ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब मित्रता की भावना होना, यही आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। फॉल आउट या फॉल विथ कहते हैं झगड़ा करना। फार एंड वाइड के चारों ओर बनाए रखना। बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास गो थ्रो। देखिएगा ये क्वेश्चन नहीं है, ये रियल में आंसर है। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अगर मैं 4 इडियम्स यहाँ देख लेता हूँ एक क्वेश्चन की सहायता से, तो क्या होने वाला है एग्जाम में मुझे काफ़ी हेल्प मिलने वाली। वहाँ आपको यह मिलेगा और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना होगा। यदि आपको इसी का अर्थ पता होगा तो आप सटीकली इसका आंसर लगा सकते हैं। गो थ्रो कहते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 53 है ये। गो थ्रो कहते हैं गो थ्रो। देखो अगर आप सोचें गो थ्रो भाग जाना, ये है नहीं है, लेकिन गो थ्रो का मतलब है इसका यहाँ पे ध्यान से जांचना। ईडियम से में हम काफ़ी बार यही गलती कर बैठते हैं कि क्या हम उसका अर्थ निकाल करके हम उसे ईडियम समझ बैठ ले, लेकिन उसका ईडियम में वास्तव में अर्थ उसका एक अलग अर्थ निकलता है। इसलिए गो थ्रो का एक ईडियम से जिसका मतलब होता है ध्यान से जांचना। पहला ऑप्शन है मेरे पास पो ओवर कहते हैं ध्यान से जांचना। फील अबाउट कहते हैं छूकर महसूस करना, किसी चीज़ को फील करना, अबाउट उसके बारे में छूकर महसूस करना। काफ़ी वर्ड के अगर आपको सेम वर्ड वो अर्थ मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी वर्ड के आपको अर्थ नहीं मिल पाते, वे इडियम्स आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कर देते हैं। और फील लाइक का अर्थ होता है किसी काम को करने की इच्छा होना। फील इनटू द लाइन कहते हैं अव्यवस्थित होना। जो मेरा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर पोर ओवर कहते हैं ध्यान से जांचना। डिसएग्रीड कहते हैं डिसएग्रीड का अर्थ होता है आपका हो जाएगा बहस करना। एग्री नहीं है डिसएग्रीड। क्रॉस स्वॉर्ड कहते हैं तलवार को स्वॉर्ड। क्रॉस स्वॉर्ड कहते हैं किसी चीज़ का बहस करना, लड़ाई करना। फाइट टू द बिटर एंड इसका होता अंतक लड़ना। फिगर आउट कहते हैं समझ पाना। फिश फोर अपना पक्ष पाने के लिए प्रयास करना। फिक्स फोर। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका ए आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 55। पनिश्ड फॉर द अदर मिसडीड्स। फॉर अदर्स मिसडीड्स
ये 55, इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होता है बलि का बकरा बना देना किसी चीज़ को। ये किसी चीज़ को बलि का बकरा बनाना, सॉरी किसी को बलि का बकरा बनाना। फ्रेंच लिप मतलब फ्रेंच लगाया, लीव लेकर बिना बताए छुट्टी पर जाना। गो फॉर गुड कहते हैं हमेशा के लिए। फ्री फॉर ऑल जो हो जाएगा अनियंत्रित स्थिति। स्केप गोट कहते हैं बलि का बकरा। यह राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, स्केप गोट। पनिश्ड फॉर अदर मिस डीड्स। क्रिटिसाइज जो होगा आपका, क्रिटिसाइज कहते हैं भेद खोल देना किसी चीज का। सिट इन जजमेंट न्याय करना। गेन ऑन प्रतियोगिता के नज़दीक होना, गेन ऑन। गेव द गेम अवे यानी कि भेद खोलना। गेट रो डील किसी का बुरा हाल बना देना। राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा आपका, गेव द गेम अवे। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसमें आपको 50 की गुणा, अगर हम 50 × 4, यहाँ पे 50 × 4 200 ईडियम यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो के एंड तक बने रहोगे और मैंने एक वीडियो डाला तो आपको क्या होगा, 2 घंटे में कम से कम आपको 400 ईडियम याद होने वाले हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। टू डिस्कस्ड प्राइवेट इन पब्लिक। भरी सभा में किसी चीज़ को बदनाम करना, किसी को डिस्कस करना, प्राइवेट मैटर पब्लिक में। तो किसी चीज़ को, अगर किसी का प्राइवेट मैटर पब्लिक में अगर आप वो डिस्कस करोगे तो क्या करोगे, उसे बदनामी कर रहे हो एक तरह से। टू वॉश वंस डर्टी लाइन इन पब्लिक। भरी सभा में बदनामी करना, सॉरी लिनेन इन पब्लिक। पब्लिक में क्या करना, डर्टी गंदी बात है उसके वो। तो इसका क्या हो जाएगा, भरी सभा में बदनाम करना। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। गेट कैरिड अवे कहते हैं उत्तेजित होना किसी चीज़ के लिए। गेट अबाउट गेट अराउंड जगह जगह घूमकर लोगों से मिलना। गेट अलोंग विद कहते हैं दोस्ताना संबंध रखना। गेट अलोंग विद दोस्ताना संबंध रखना, ये भी आपका नहीं होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंटरनेशनल बैंकर्स होता है, देखिएगा ये स्विच बैंक का साहूकार, स्विच बैंक है इंटरनेशनल बैंक, उसका साहूकार होना। बैंकर्स कहते हैं साहूकार होना। द ग्नोम्स ऑफ जूरीज। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, गेट अवे का अर्थ होता है छुट्टी पर जाना। गेट अवे विद कहते हैं चोरी कर भाग जाना। गेट ऑफ कहते हैं काम से अवकाश मिलना। गेट ऑफ कर दिया, छुट्टी हो गई, काम से अवकाश मिलना। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बी सक्सेसफुल इन समथिंग। क्वेश्चन नंबर 55। टू बी सक्सेसफुल इन समथिंग, सफल होना। सक्सेसफुल इन समथिंग, चीज में सफल होना, सफल होने के लिए। गेट रिड ऑफ कहते हैं छुटकारा पाना। गेट ऑन तरक्की करना। मेक ए गो ऑफ सफल होना। मेक ए गो ऑफ सफल होना। राइट आंसर सी हो जाएगा, गेट राउंड कहते हैं किसी को कुछ काम करके मना लेना। गेट राउंड। अनफेयरली लेटर द कंडीशन और रूल। अनफेयरली अल्टर कहते हैं किसी चीज़ को सुधारना, मॉडिफाई करना। अल्टर द कंडीशंस और रूल्स। मूव द गोल पोस्ट। हाई एंड ड्राई गिफ्ट ऑफ गैप, बोलने की कला। गिव इन कहते हैं हार मान लेना, बोलने की कला। हाई एंड ड्राई कहते हैं अकेला। मूव द गोल पोस्ट, अन्यायपूर्ण तरीके से परिस्थिति को बदलना, अन्यायपूर्ण तरीके से। अनफेयरली लेटर इफ कंडीशन रूल को बदल रहे हैं, ठीक है, और वो भी क्या, अन्यायपूर्ण तरीके से। राइट आंसर ए हो जाएगा, मूव द गोल पोस्ट। बात कर लेते हैं नेक्स्ट इडियम्स की। नेक्स्ट इडियम, सीक ऑल द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ।
गिव अप कहते हैं त्यागना, और गेदर रोजेस ओनली, गेदर रोजेस ओनली आनंद का भोगी होना। वो गो अलोंग विथ कहते हैं किसी चीज़ के लिए सहमत हो गए, एग्री हो गए। गो अलोंग कहते हैं प्रगति करना। यहाँ देखिएगा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बी, गेदर रोज ओनली आनंद का भोगी होना। सीक ऑल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। चांस एंड चैप्टर, चांस एंड चैप्टर क्वेश्चन नंबर 62। चांस एंड चैप्टर 62। गो बाई नियमानुसार बदलना। गो वेक ऑन वादे से मुकर जाना। ले वाई द हिल्स बंधन में बंधना। गो डाउन इन हिस्ट्री इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लेना। यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ले वाई द हिल किसी के बंधन में बन जाना। चांस एंड कैप्चर, चांस को क्या करा, कैप्चर कर लिया, किसी के बंधन में बंध गए। यहाँ आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। जगलरी एक वर्ड है, देखिए जगलरी क्वेश्चन नंबर 63। जगलरी मतलब जगलरी वो व्यक्ति होता है जो क्या गलत हरकतें करता है। हैंकी पैंकी गलत हरकत करने वाला, हैंकी पैंकी। गो फॉर कहते हैं आक्रमण करना। गो ऑन जारी रखना। गो थ्रो किसी के दौर से गुजरना। बैड न्यूज़ कहते हैं बुरी न्यूज़, मतलब हैवी टीडिंग कहते हैं बुरी न्यूज़। गो विद कहते हैं साथ चलना। गो फॉर ए बर्टन सत्यानाश होना। गो टू विंड्स परिचित होना। यह राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। ए फॉल्स इनोवेशन 65। ए फॉल्स इनोवेशन इसका अर्थ होगा, क्या होगा इसका अर्थ हो जाएगा आपका धोखा देना। मेरे नेस्ट का होगा धोखा देना, धोखा होना। ये राइट आंसर ये हो जाएगा ए। गोइंग प्लेसेस क्या होता है, सफल होना। गोट द सेक कहते हैं पद से हटाना। काफ़ी बार पूछा गया, देखो गोट द सेक पहले आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो एसएससी का, तो आपको क्या गोट द सेक देखने को मिल जाएगा इडियम्स। ग्रे मैटर कहते हैं बुद्धिमत्ता होना किसी चीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रिटेंट और डिसरेस्पेक्टफुल रिमार्क। इम्प्रिटेंट डिसरेस्पेक्टफुल रिमार्क मतलब कहा सुनी करना। हाफ हार्टेड कहते हैं बेमन। और हेल एंड हेरिटी हर्ष पुष्ट होना में खुश होना, हैप्पीनेस। बेक एंड चैट कहते हैं किसी चीज़ की कहा सुनी करना। यहाँ आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। और हैंड इन ग्लो कहते हैं घनिष्ठ मित्र, मतलब जो आपका बहुत पुराना मित्र होता है। हैंड इन ग्लो जो आपके हाथ में हाथ डाल के चलता है, वो घनिष्ठ मित्र होता है आपका, हैंड इन ग्लो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टू गेन एक्सपीरियंस क्वेश्चन नंबर 67। ये देखेगा, ये जो आपको ये है आपका आंसर, ये है आपके अलग अलग क्वेश्चन। एक आंसर की सहायता से क्या मैं एक आंसर तो मेरा सही है, उसकी सहायता से मैं 3 इडियम्स और देख लूँगा तो मुझे याद हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, एक रामबाण है इडियम याद रखने का। हार्ड एंड फास्ट कहते हैं किसी चीज़ के लिए सख्त होना। हेयर ब्रेथ एस्केप बाल बचना। हार्ड एंड फास्ट रूल मतलब सख्त नियम। टू कट योर टीथ कहते हैं अनुभव किसी चीज़ का प्राप्त करना। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, टू गेन एक्सपीरियंस, टू कट योर टीथ किसी चीज़ का अनुभव प्राप्त करना।
दांत घिसना अपने, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर डी हो जाएगा। मेंटेनिंग आउटवर्ड शो, मेंटेनिंग आउट सॉरी हाँ मेंटेनिंग आउटवर्ड शो, कीपिंग अप अपीयरेंसेस, कीपिंग अप अपीयरेंसेस, हार्ड ऑफ हेयरिंग, हार्ड पास्ट, हार्ड अप। यहाँ देखिएगा क्या क्या अर्थ है इनके। हार्ड ऑफ हेयरिंग कहते हैं ऊंचा सुनना, हार्ड पास्ट कहते हैं परेशानी में होना, हार्ड अप होता पैसे से तंगी होना। जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बाहर, कीपिंग अप अपेरेंस, आउटवर्ड शो बाहरी दिखावा करना, कीपिंग अप अपीयरेंसेस बाहरी दिखावा करना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दोस्तों मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों तक या आपके जानने वालों तक भी वीडियो पहुंच सके। यदि आप वे किसी चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पहली बार है तो क्या करना, आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना है। फ्रीडम, फ्रीडम कहते हैं स्वतंत्रता। एल्बोरुम आपने पढ़ा होगा, एल्बोरुम कहते हैं स्वतंत्रता। हैव द लास्ट लाफ, हैव द लास्ट लाफ कहते हैं तर्क वितर्क में विजय पाकर हंसना। हैव द लास्ट लाफ मतलब एक समस्या में पढ़ रहे थे, एक लास्ट में आकर के हंसे तुम तर्क वितर्क में पढ़ के। और उसके बाद है हेयर ऑफ, हेयर ऑफ कहते हैं, हेयर ऑफ कहते हैं समाचार मिलना। हार्ट एंड सोल पूरे मन से, हार्ट एंड सोल पूरे मन से। टू बिगिन टू समथिंग, टू बिगिन टू समथिंग इसका अर्थ हो जाएगा आपका 70। हेल्टर स्केल्टर, देखिए पहला ऑप्शन चूज करते हैं, हेल्टर स्केल्टर बहुत अधिक जल्दबाजी में। टर्न हैंड टू कोई नया काम करने की शुरुआत करना। हैंड पैक्ड कहते हैं जो हैंड पैक्ड हस्बैंड, चोरों का गुलाम। हरकुलन टास्क, डिफिकल्ट टास्क ये आते हैं, ये आपको हो जाएंगे और बहुत मेहनती होना। तो यहाँ आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 70 है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। टर्न हैंड टू कोई काम करने की शुरुआत करना। टू बिगिन टू डू समथिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ट गुरुजी। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि पर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ट गुरुजी।